नमस्कार। आज का हमारा विषय है रस खान कवि का परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में प्रसिद्ध कवि रस खान का जन्म विक्रम संवत 1590 में पिहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था, परंतु बाद में दिल्ली आकर रहने लगे थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम तथा उपनाम रस खान था। इन्होंने फारसी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त किया था। दिल्ली में गदर के समय हुए व्यापक नरसंहार से दुखी होकर उन्होंने दिल्ली छोड़ दी और ब्रज में आ गए। इनके कृष्ण प्रेम के संबंध में प्रसिद्ध है कि इन्होंने श्री कृष्ण का एक चित्र कहीं देखा था, जिस पर मुग्ध होकर वे श्री कृष्ण के साक्षात दर्शनों के लिए ब्रज आए थे। इस संबंध में कवि का यह दोहा उल्लेखनीय है। मोहन छवि रस खान लखी, अब दरग अपने नाही, एचे आवत धनुष से छूटे कर से जाही। ये दिल्ली के पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। संभव पठान सरदारों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य माने जाते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता पुस्तक में इनका वृत्तांत आया है। इस पुस्तक के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने किसी को कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रस खान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से दुखी होकर ये श्रीनाथ जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आई और वहाँ गोसाई विठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर यह आसक्त थी वह बहुत मानवती थी और उनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़ इन्हें ध्यान हुआ कि उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थी। इसी बात पर ये वृंदावन चली आई। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इसी घटना की ओर करते हैं। तोरी मानिनी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भई मियाँ रस खान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य पता चलता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव थे। वही प्रेम अत्यंत गुढ़ भक्ति में परिणत हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके छवियों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवयित्रियों को ही रस खान कहने लगे, जैसे कोई रस खान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्द आडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनके और गणानंद की रचनाओं में है वह अन्यत्र दुर्लभ है। इनका रचनाकाल संवत 1640 के बाद ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचनाकाल संवत 1675 है। अतः उनके शिष्य होने के बाद ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। प्रेम वाटिका पुस्तक दोहों में लिखी गई है और सुजान रस खान कवि छवियों में रचित है। कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीत काव्य का आश्रय लेकर कवि छवियों में अपने सच्चे प्रेम की वेदना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 छविये अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों संग गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बशेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। दूसरा सवैया देखिए। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहूँ पुरकोत जी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गायें चराए विसारों, नैनन सोरस खान जबे, परज के बनबाग तड़ाग निहारों, केत की कल दोत के दाम, करिल के कुंदन ऊपर वारों। अनुप्रास की सुंदर छटा होती हुई भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में हावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। जहाँ प्रेम है वही प्रिय है। इस बात को रस खान यूँ कहते हैं। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन,
वेद ऋचा सुनि चोगिन चायन, वेद ऋचा सुनि चोगिन चायन। देखो सुनो कभू न कहूँ वह कैसे स्वरूप को कैसे सुभायन, देखे सुनो न कभू न कहूँ वह कैसे स्वरूप को कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी प्रयो, टेरत हेरत हारी प्रयो, रसखान बताए न लोग लुगायन, रसखान बताए न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। कुछ और नमूने उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। मोर पंखा सिर ऊपरा की हूँ, मोर पंखा सिर ऊपरा की हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, मोर पंखा सिर ऊपरा की हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकोटी बन, गोदन ग्वालन संग फिरोंगी, भाव तो सोई मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकोटी बन, गोदन ग्वालन संग फिरोंगी, भाव तो सोई मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उदाही निरंतर गावें, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उदाही निरंतर गावें, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उदाही निरंतर गावें। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद से सुख व्यास रटें पचिहारी तव पुनि पार न पावें, नारद से सुख व्यास रटें पचिहारी तव पुनि पार न पावें, नारद से सुख व्यास रटें पचिहारी तव पुनि पार न पावें। ताही अहिर की छोहरियाँ छठिया पर छाछ पर नाच नचावें, ताही अहिर की छोहरियाँ छठिया पर छाछ पर नाच नचावें, ताही अहिर की छोहरियाँ छठिया पर छाछ पर नाच नचावें। प्रेम वाटिका से भी हम इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। जेहू बिनु जाने कछु ही नहीं, जानो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष। जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं, जानो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष। प्रेम फांस सो फंसी मरे, सोई जिए सदा ही, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं, जानो जात विशेष, सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कछु शेष। प्रेम फांस सो फंसी मरे, सोई जिए सदा ही, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। और रसखान के दो सविये तो हर जगह सुने जाते हैं, जो कि ब्रजभूमि के प्रति इनके प्रेम को दर्शाते रहते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के गवारन, मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरो द्रो नित्यानंद की धेनु मुंडारन। पान हो तो वही गिरी को दो कियो धरी छत्र पुरंदन धारन, पान हो तो वही गिरी को दो कियो धरी छत्र पुरंदन धारन। जो कग हो तो बसेरो करो मिलिकालिंदी कुल कदम की डारन। या लकुटी अरु कामर या पराग तिहु पुरकोत जिडारों, आठो सीधी नौ निधि के सुखनंद की गायें चराए बिसारों। नैनन सोरस खान जबे ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों, केती की कल दोत के दाम कुरिल के कुंजन ऊपर वारों। धन्यवाद।